साइनस टैकीकार्डिया। साइनस में इलेक्ट्रिकल करंट ऐसे नोट से आ रही है। टैकी फास्ट रेट, फास्ट बीटिंग। कार्डिया कार्डियक, हार्ट। डिफिनीशन ऑफ साइनस टैकीकार्डिया, अगर पी वेव मौजूद है और हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 बीट पर मिनट है, साइनस टैकीकार्डिया कहेंगे। साइनस नोड है, ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड, यहीं से निकलेगा इम्पल्स, यहाँ से निकल करके दोनों एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी करंट एवी नोड के पास बंडल ऑफ हिस सेप्टम से, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, फिर फैसिकुलर ब्रांच, इवेंचुअली परकंजी फाइबर्स, इधर परकंजी फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा दोनों वेंट्रिकल, पहले दोनों एट्रिया फिर दोनों वेंट्रिकल। साइनो एट्रियल नोड नेचुरल पेसमेकर है, यहीं से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। स्पेशल एक्साइटेबल सेल का ये एक टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड यूनिक सेल्स होती हैं इसके अंदर। कॉजेज़ में 3 हैं, फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में स्ट्रेस है, एक्सरसाइज है, जब हम टेंशन में होते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या रन करते हैं, वॉक करते हैं, तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, बॉडी में सेल्स को चाहिए सेलुलर मेटाबॉलिज्म करने के लिए, तो फिजियोलॉजिकल कॉज है। फार्माकोलॉजिकल में स्टिमुलेंट्स, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो हार्ट रेट बढ़ा देती हैं, जैसे कैफ़ीन है और निकोटीन है, ठीक है। ये क्या करती हैं, ब्रेन और नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं। और कुछ इलीगल ड्रग हैं जैसे है कोकेन। पैथोलॉजिकल में 2 कार्डियक फैक्टर और नॉन कार्डियक फैक्टर। कार्डियक फैक्टर एग्जाम्पल है आर्टेरियल फिब्रिलेशन, और नॉन कार्डियक फैक्टर में एग्जाम्पल है अनीमिया, खून की कमी, और ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिसे हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। साइन एंड सिम्टम्स मोस्टली एसिम्टोमेटिक, पेशेंट को कोई फीलिंग नहीं, कोई सिम्टम्स महसूस नहीं होता है, लेकिन इसके अलावा सिम्टम्स हो सकते हैं। रैपिड हार्ट बीट, पाल्पिटेशन कहते हैं, अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, सांस फूलती है, चक्कर आता है, बेहोशी आती है, सीने में दर्द, नींद नहीं आती, स्लीपिंग डिसऑर्डर, एंजाइटी कहते हैं, सर में दर्द हो सकता है, और डिक्रीज एबिलिटी टू वर्क, काम करने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आती है, ज़्यादा काम नहीं कर पाता आदमी। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं साइनस टैकीकार्डिया में? अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, क्योंकि वेंट्रिकुलर फीलिंग जो है, जो टाइम है वो कम मिलेगा, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वेंट्रिकल्स को जो ब्लड फील होता है वेंट्रिकल्स में, तो इतना जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होता है वेंट्रिकल के फीलिंग में बहुत फीलिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है, सिस्टमिक ब्लड सप्लाई और कोरोनरी ब्लड सप्लाई में कमी होगी, इस्कीमिया होगा, रिस्ट्रिक्टेड ब्लड सप्लाई होगी, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कम मिलेगा, परफ्यूज़न कम होगा। डैट मीन्स इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि हार्ट जो है वो बॉडी टिश्यू को भी देता है ब्लड, और ख़ुद को, हार्ट मसल को, मायोकार्डियम को भी देता है। तो मायोकार्डियम में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का चांस होता है। रिड्यूस कोरोनरी ब्लड फ्लो है, ब्लड कम जा रहा है कोरोनरी आर्टरी से, जो हार्ट को सप्लाई देती है, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जिसकी वजह से क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का भी चांस बढ़ जाएगा। क्योंकि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, हार्ट अटैक में क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है मायोकार्डियल सेल को। मायोकार्डियल सेल जो कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम है, मसल है, कार्डियक मसल, उनको अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो वो डेड होने लगती हैं, है ना। एरोबिक रेस्पायरेशन एनाएरोबिक रेस्पायरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे लैक्टिक एसिड बहुत फॉर्मेशन होता है लैक्टिक एसिड का, जिससे पेन होता है। लैक्टिक एसिड जहाँ बनेगा टिश्यू में ज़्यादा, वहाँ पेन करेगा, टेंडेंसी होती है लैक्टिक एसिड की, इसलिए हमें हार्ट अटैक में चेस्ट में पेन होता है, ठीक है। तो कार्डियोजेनिक शॉक,
कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है ना, कार्डिक फेल्योर हो सकता है। तो यह कॉम्प्लिकेशन है साइनस टैकीकार्डिया के साथ। साइनस टैकीकार्डिया के ट्रीटमेंट से पहले हम लोग प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रिकॉशन जो है वो ज़्यादा बेहतर है ट्रीटमेंट से। प्रिकॉशन में क्या करेंगे, ईटिंग ए हार्ट हेल्दी डाइट, अच्छी डाइट लेंगे, गेटिंग एनफ एक्सरसाइज एंड मेंटेनिंग ए हेल्दी वेट। अगर ओबेसिटी है, मोटापा है, कम करें, खाना पीना बहुत अच्छा करें, बैलेंस डाइट करें, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और डेली एक्सरसाइज करें। ट्रीटिंग कंडीशन सच एज अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल, जब आप डाइटिंग करेंगे, व्रत रखेंगे, फास्टिंग रखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपका कंट्रोल होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। जब आप एक्सरसाइज करेंगे, डाइटिंग करेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी पिएंगे, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, शुगर की बीमारी तीनों कंट्रोल होगी, और जिससे आपको हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, हार्ट रेट आपका मेंटेन रहेगा, टैकीकार्डिया नहीं होगा। ट्रीटमेंट, जैसा कि मैंने बताया है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो खान पान में वो ट्रिगर करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं, हार्ट रेट को बढ़ा देती हैं वो, जैसे कैफ़ीन है, निकोटीन है, अल्कोहल है, ये एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं, ब्रेन और नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है। खाने में ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। ये स्टिमुलेंट्स हैं, क्या हैं, कैफ़ीन, निकोटीन और अल्कोहल स्टिमुलेंट्स हैं, ये इंक्रीज़ कर देती हैं हार्ट रेट को। ड्रिंकिंग अल्कोहल इज़ एसोसिएटेड विद हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग हेल्थ प्रॉब्लम। हमें पता है, हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि शराब कितनी बुरी चीज़ है, बहुत सी बीमारियों की जड़ है ये अल्कोहल। एक्सरसाइज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड टू मेंटेन ए हेल्दी हार्ट। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है एक तंदुरुस्त हार्ट के लिए। टेक मेडिसिन टू स्लो द हार्ट रेट सच एज इवाब्रेडिन, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। लेकिन हाँ, डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है इन दवाओं को लेने से पहले, एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना ज़रूरी है, रेगुलर विजिट टू द कार्डियोलॉजिस्ट। ये नहीं कि एक बार प्रॉब्लम हुई, कार्डियोलॉजिस्ट ने दवा लिखा, कुछ दिन खाया, फिर ठीक हो गया, छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बीच में मुलाकात करनी होगी कार्डियोलॉजिस्ट से, क्योंकि दिल का मामला है। तो यही है ऐसे नोट, नॉर्मल कंडीशन में ऐसे नोट, रेस्टिंग हार्ट रेट क्या है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट, 60 to 100 बीट पर मिनट। लेकिन साइनस टैकीकार्डिया में क्या होता है, यहाँ से जो इम्पल्स निकल रहा है ऐसे नोट से, वो ग्रेटर देन 100 हो जाता है बीट्स पर मिनट। 3 वजह है, फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल।